नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर 97% के करीब। फरवरी में नहीं होंगी सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। लंदन से आए 5 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को दिया लीजन ऑफ मेरिट सम्मान। जमैका, पराग्वे और डोमिनिक रिपब्लिक ने भी ब्रिटेन की उड़ानों पर लगाई रोक। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के नए संक्रमित मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक होने से सक्रिय मामलों में कमी का दौर जारी है तथा राहत की बात एक यह है कि मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर अब 97% के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में सक्रिय मामलों में 787 की और कमी आने से इसकी संख्या मंगलवार को घटकर 8,735 रह गई। राजधानी में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होने से सक्रिय मामलों में कमी दर्ज की गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जारी बुलेटिन के अनुसार इस अवधि में केवल 939 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 6,18,747 तक पहुंच गई है, जबकि 1,434 मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोना मुक्त लोगों की संख्या बढ़कर 5,99,683 हो गई है। इसके साथ ही कोरोना रिकवरी दर 96.91% तक पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय औसत 95.65% से अधिक है। सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए अगले साल फरवरी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं नहीं आयोजित करने का फैसला किया है। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके दी। उन्होंने बताया कि छात्रों और अभिभावकों की ओर से उन्हें कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों के इस सुझाव को देखते हुए हमने विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला किया है कि फरवरी में बोर्ड की परीक्षाएं नहीं आयोजित होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार छात्रों के हितों का ख्याल रखती है और वह जल्द ही बोर्ड की परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा करेगी। गौरतलब है कि कोविड के कारण अभी स्कूलों में और कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और कक्षाएं नहीं शुरू की गई हैं। लंदन से सोमवार की रात दिल्ली आए 5 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि वे यात्री कल रात एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI162 से दिल्ली आए थे। अनिवार्य RT-PCR जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इस उड़ान में 250 से अधिक यात्री सवार थे। ब्रिटेन में कोविड-19 के नए स्ट्रेन का संक्रमण फैलने के बाद सरकार ने वहां से आने वाली उड़ानों के देश में उतरने पर 31 दिसंबर तक के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है, जो आज रात 11:59 के बाद से प्रभावी होगा। नगर विमानन महानिदेशालय ने सोमवार को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया था। एयरलाइंस को अपने विमानों को हब तक लाने के लिए आज रात 11:59 तक का समय दिया गया था। इन उड़ानों से आने वाले सभी यात्रियों के लिए देश आते ही हवाई अड्डे पर RT-PCR जांच अनिवार्य की गई है। एयर इंडिया की सोमवार रात आई उड़ान में 5 यात्री कोविड संक्रमण पाए गए थे, जबकि शेष की रिपोर्ट निगेटिव आई है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से नवाजा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने ट्वीट कर बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने सोमवार देर रात कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह सिंधु को लीजन ऑफ मेरिट सम्मान सौंपा गया है। भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह सिंधु ने प्रधानमंत्री की ओर से व्हाइट हाउस में यह पुरस्कार स्वीकार किया। ब्रायन ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने और भारत को एक वैश्विक ताकत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इस सम्मान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरस्कार सूची में एक और पुरस्कार शामिल हो गया है। इससे पहले भी कई राष्ट्र प्रधानमंत्री मोदी को
अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। अमेरिकी सेना का प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार विदेशी सेना और राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ अमेरिकी सेना के सदस्यों को उत्कृष्ट उपलब्धि और सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। जमैका और डोमिनिक रिपब्लिक ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए परिवर्तित रूप को देखते हुए इंग्लैंड से आने वाली उड़ानों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है, जबकि पराग्वे ने इंग्लैंड से आने वाले उन लोगों के आने पर रोक लगा दी है जो पिछले कुछ दिनों के दौरान वहां से आना चाहते थे। जमैका सरकार की ओर से जारी ट्विटर संदेश में कहा गया, जमैका सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों को अगले 2 सप्ताह तक के लिए 4 जनवरी 2021 तक स्थगित कर दिया है। सरकार के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान ब्रिटेन से 3 विमान आने वाले हैं, जिनके यात्रियों को 48 घंटे के क्वारंटीन में जाना होगा। साथ ही सभी की कोरोना से जुड़ी PCR जांच भी कराई जाएगी। पराग्वे ने ब्रिटेन में पिछले 14 दिन से रह रहे लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध आगामी 4 जनवरी तक लागू रहेगा। पराग्वे सरकार ने ट्विटर पर कहा कि पिछले 2 सप्ताह में ब्रिटेन में रह रहे यात्रियों का देश में प्रवेश वर्जित है। जिनके पास असाधारण रूप से अधिकृत प्रवेश है, उन्हें 10 दिवसीय क्वारंटीन से गुजरना होगा। डोमिनिक गणराज्य के नागरिक उड्डयन ने ट्विटर पर घोषणा की कि देश कम से कम 10 जनवरी तक ब्रिटेन के साथ उड़ानों को निलंबित कर रहा है। इसमें विस्तार होने की भी संभावना है। शनिवार को ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने घोषणा की कि देश ने एक नए कोरोना वायरस की पहचान की है, जो ज्ञात कोविड-19 की तुलना में 70% अधिक संक्रमण क्षमता युक्त है। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नया स्ट्रेन अधिक रोगजनक है। इससे पहले इस सप्ताह 50 से अधिक देशों ने ब्रिटेन से अपने हवाई संपर्क स्थगित कर दिए थे, ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।